Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के 44th पार्ट पर, जहां पर हम समझने वाले हैं फंडामेंटल डाइवर्जेंस के बारे में। वैसे फंडामेंटल डाइवर्जेंस बहुत ही छोटा सा टॉपिक कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताऊँगी जो आपको नहीं पता होंगी। बेसिकली फंडामेंटल डाइवर्जेंस के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से टर्म्स आते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब तक आप उन टर्म्स को नहीं समझेंगे, उन बेसिक डिफरेंसेस को नहीं समझेंगे, तब तक आपको फंडामेंटल डाइवर्जेंस का रियली मीनिंग क्या होता है, लिटरली उसका क्या मतलब होता है, वो आपको अच्छे से क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है आपके लिए जानने के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता चल सके। और जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि बेसिकली फंडामेंटल डाइवर्जेंस का बेसिक क्या मतलब है, तो यहाँ पर फंडामेंटल तो जो आपका बेसिक, इसका अदर मीनिंग की बात करें तो फंडामेंटल मतलब जो चीज़ आपका बेस होता है। डाइवर्जेंस को हम डिफरेंस भी कह सकते हैं, तो इसी वजह से फंडामेंटल डाइवर्जेंस को हम फंडामेंटल डिफरेंस भी कहते हैं। उसके अलावा फंडामेंटल डाइवर्जेंस का बेसिकली मतलब होता है इज़ व्हाट मेक्स अ डिफरेंट सिग्निफिकेंस, मतलब कि कोई ऐसा डिफरेंस जिसके बेस पर किसी भी एक छोटी से छोटी चीज़ की अपनी खुद की सिग्निफिकेंस हो। मतलब कि कोई भी चीज़, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बेसिकली अगर राइटिंग के टर्म में बात करें, हैंड राइटिंग के टर्म में बात करें, तो एक इंडिविजुअल जिस तरह से लिखता है वो उसका अपनी हैंड राइटिंग है, दूसरा इंडिविजुअल उसकी अपनी हैंड राइटिंग है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्यों है? इन दोनों में डिफरेंसेस इसी वजह से हैं क्योंकि दोनों ही इंडिविजुअल के अपने राइटिंग के हैबिट्स, राइटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स सबकी अपनी अलग अलग होती हैं। जिस टाइम पर वो लिख रहे हैं उस टाइम पर उनकी मेंटल स्टेट अलग अलग है, तो ये सारी चीज़ों में डिफरेंसेस की वजह से जो चेंज आता है, जिसकी वजह से हर एक इंडिविजुअल की राइटिंग सिग्निफिकेंट हो जाती है, तो वो आपका कहलाता है फंडामेंटल डाइवर्जेंस, जिसको हम फंडामेंटल डिफरेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, सो फंडामेंटल डाइवर्जेंस को डिफाइन करने के लिए एक और डेफिनेशन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल डिफरेंस होता है, इट इज़ अ डिस्पैरिटी इन वन ऑफ इट्स डिस्क्रिमिनेटिंग एलिमेंट विद द एलिमेंट ऑफ स्टाइल। तो यहाँ पर अभी ये डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं हो पा रही होगी कि बेसिकली इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पर डिस्पैरिटी क्या है, डिस्क्रिमिनेटिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं जो कि एलिमेंट ऑफ स्टाइल का पार्ट होता है, एलिमेंट ऑफ स्टाइल क्या होता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर डेफिनेशन अभी आपको क्लियर नहीं हो रही होगी। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम आगे चलते हैं, जहाँ पर हम पहले तो ये देख लेते हैं कि जो फंडामेंटल डाइवर्जेंस होता है वो भी बेसिकली दो तरह के होते हैं। फिर उसके अंदर आपका ये डिस्पैरिटी आएगा और जो एलिमेंट ऑफ स्टाइल है ये आएगा। तो पहले हम उन चीज़ों को समझ लेते हैं और उसके बाद में इस डेफिनेशन पर हम आएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अभी हम आगे मूव करते हैं, और जो फंडामेंटल डाइवर्जेंस होता है बेसिकली उसको हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें पहला होता है आपका ल्यूसिड डिफरेंस, सेकेंड होता है आपका इल्यूसिव डिफरेंस। ठीक है, सो बेसिकली इन दोनों के डिफरेंसेस जो होते हैं उसी के बेस पर आपका फंडामेंटल डाइवर्जेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो फंडामेंटल डाइवर्जेंस में जो ल्यूसिड डिफरेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, तो ल्यूसिड डिफरेंस को आपका एक्सप्लेन करने के लिए एक लाइन में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज़ अ डिस्पैरिटीज़। अब ये डिस्पैरिटीज़ क्या होती है उसकी पूरी डिटेल्ड डिस्कशन हम अपनी अगली स्लाइड में करेंगे। उसके अलावा जो ल्यूसिड होता है इट इज़ लार्जली एलिमेंट ऑफ स्टाइल, मतलब ल्यूसिड जो है उसमें आपके जितने भी एलिमेंट ऑफ स्टाइल होते हैं उनको इंक्लूड करा जाता है, और जो एलिमेंट ऑफ स्टाइल है उसको भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो ल्यूसिड होता है, ल्यूसिड डिफरेंसेस जो होते हैं बेसिकली वहाँ पर आपके मार्कली डिस्टिंक्ट इन क्वालिटी और कैरेक्टर, जो भी हैंड राइटिंग में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपके क्वालिटी और कैरेक्टर में डिफरेंस होते हैं, वो आपके ल्यूसिड डिफरेंसेस कहलाते हैं। यहाँ पर इट इज़ ऑब्वियस एमंग अदर्स दे इंक्लूड डिफरेंसेस इन एलोग्राफ्स, जिसको हम लेटर डिज़ाइन कहते हैं, डायमेंशन, स्लैंट और लेटर कंस्ट्रक्शन। बेसिकली जो आपके ल्यूसिड डिफरेंसेस में जो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं बाकी लोगों के हैंड राइटिंग से डिफरेंसेस होते हैं, तो वो आपके बेसिकली जो एलोग्राफ्स होता है, जिस तरह का आप लेटर के डिज़ाइन को चूज़ करते हैं उसको हम चॉइस ऑफ एलोग्राफ्स कहते हैं, या फिर जो डायमेंशन है, जो स्लैंट है, जो लेटर का कंस्ट्रक्शन है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है,
ये आपका कंस्ट्रक्शन मतलब कि जिस तरह से आप लेटर्स को बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन अलग चीज़ होती है और यहाँ पर आपकी स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो ये आपका लेटर कंस्ट्रक्शन होगा कि लेटर जो है वो पर्टिकुलरली किस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा आप अवॉइड कर दीजिएगा, ये कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो चीज़ें होती हैं इनमें जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं वो आपके ल्यूसिड डिफरेंसेस होते हैं। और ल्यूसिड डिफरेंसेस आपके जो मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट होते हैं आपकी राइटिंग के, वो होते हैं, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें अभी आपको हो सकता है क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी, तो जब हम इसको डिस्पैरिटीज़ और एलिमेंट ऑफ स्टाइल को अभी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें इल्यूसिव डिफरेंस की, तो इल्यूसिव डिफरेंस को आपका डिफाइन करने का एक वर्ड है डाइवर्जेंसेस। उसके अलावा इट इज़ लार्जली इन एलिमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन। अभी इन दोनों को भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आर मच एज लेस प्रोनाउंस्ड। ये जो इल्यूसिव डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत लेस प्रोनाउंस्ड होते हैं, मोर सब्टल होते हैं, दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट बेसिक चेंजेस इन डिज़ाइन और स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं, इस तरह के जो डिफरेंसेस होते हैं उसमें जो बेसिक चेंजेस होते हैं उसकी डिज़ाइन में, लेटर्स के डिज़ाइन में, लेटर्स के स्ट्रक्चर में, उसमें जो डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, जिसको हम बहुत ही लेस प्रोनाउंस्ड कह सकते हैं। जो आपको जनरली आपको नॉर्मली देखेंगे आप नेकेड आई से तो उतना ज़्यादा क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी कुछ डिफरेंस है भी या नहीं है। तो ये जो डिफरेंसेस होते हैं बेसिकली मोर पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग होते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल डाइवर्जेंस में दो तरह के आप डिफरेंसेस को पूरा मेज़र करते हैं, जहाँ पर एक रहता है आपका ल्यूसिड डिफरेंस, दूसरा होता है आपका इल्यूसिव डिफरेंस। अभी जो आपका फंडामेंटल डिफरेंस होता है बेसिकली ये डिफरेंस एक तरह से जो पॉसिबल कॉज होती है उसको बताते हैं, ये नहीं बताते हैं कि एग्जैक्टली किस वजह से डिफरेंस आया है। डिफरेंस होने के बहुत सारी आपकी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो जो फंडामेंटल डाइवर्जेंस है वो बस पॉसिबल कॉज को बता सकता है कि ये रीजंस हो सकते हैं, एग्जैक्टली कौन सा रीज़न है वो फंडामेंटल डाइवर्जेंस नहीं बता सकता है। अभी यहाँ पर पॉसिबल कॉज की बात करें तो पॉसिबल कॉज जैसे कि आपका एलिमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन है। एलिमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, इंटरनल फैक्टर्स हो गए। एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो जिस कंडीशन में आप लिख रहे हैं, आपकी जो सराउंडिंग है, जिस पर्टिकुलर पेपर या पेन का यूज़ करके आप लिख रहे हैं, जिस पर्टिकुलर टेबल पर रख कर आप लिख रहे हैं, ओरिएंटेशन क्या है लिखने की, तो ये सारी चीज़ें जो कि आपकी एक्सटर्नल फैक्टर्स होती हैं। इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो वो आपकी एज हो गई, अगर आपने कुछ ड्रग वगैरह लिया है, कुछ मेडिसिन्स ली हैं, कुछ आपको इलनेस है, कोई आपकी मेंटल स्टेट नॉर्मल नहीं है, आप कुछ डिप्रेस्ड कंडीशन में हैं, आप बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस की कंडीशन में हैं, तो ये सारे कुछ आपके इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके कह सकते हैं कि पॉसिबल ऑफ कॉज मतलब पॉसिबल कॉजेज़ हो सकता है, या फिर आपकी जो राइटिंग में चेंजेस होते हैं उसका आपका ये चीज़ें कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्या रहता है, जो आपका चेंजेस होते हैं वो जनरली कई बार क्या करते हैं, ये जो लोग फोर्जरी करते हैं तो कई बार वो लोग राइटिंग को डिस्गाइज करने की कोशिश करते हैं, अपनी खुद की राइटिंग को डिस्गाइज करने की कोशिश करते हैं और वो डेलिबरेटली करते हैं। ये नहीं होता है कि वो गलती से कर रहे हैं या कुछ कंडीशन उनकी नॉर्मल नहीं है, ऐसा नहीं होता है, वो चीज़ जानबूझ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी कुछ पॉसिबल कॉजेज़ होती हैं और ये चीज़ तो तब आपकी फंडामेंटल डाइवर्जेंस होगी जब किसी की खुद की ही हैंड राइटिंग में अलग अलग आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या रहता है कि जो आपके डाइवर्जेंसेस हैं वो आपके नेचुरल भी हो सकते हैं, यानी कि वो आपके ट्रू डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। ट्रू डिफरेंसेस का मतलब है कि आपके अलग अलग जो कंडीशंस होती हैं, अलग अलग इमोशंस में आप जब कुछ लिखते हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में आप कुछ लिखते हैं तो आपकी राइटिंग पे वो चीज़ इम्पैक्ट डालती है। तो वो चीज़ आपकी डिफरेंसेस आपकी राइटिंग में शो होता है, डिफरेंस आपकी राइटिंग में शो होता है, जिसको हम आपका फंडामेंटल डाइवर्जेंस कहते हैं। फंडामेंटल डाइवर्जेंस का बेसिकली मतलब है जब आपकी राइटिंग में नेचुरल आपका डिफरेंसेस देखने को मिलता है या फिर अननेचुरल डिफरेंस देखने को मिलता है, तो वो आपका फंडामेंटल डाइवर्जेंस ही इंक्लूड करा जाता है। अभी यहाँ पे जो नेचुरल वेरिएशन होता है उसकी एक अलग से डेफिनेशन होती है, उसका अलग मतलब होता है, तो वो क्या होता है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ तक इतना तो हो गया और अभी हम आगे मूव करते हैं और अब हम समझ लेते हैं कि बेसिकली डिस्पैरिटीज़ का क्या मतलब है। सो डिस्पैरिटीज़ क्या होते हैं? व्हेन दे अकर आर ऑफन प्रोडक्ट ऑफ वेरिएशन इन सेम राइटर, मतलब एक ही राइटर है, उसी की जो हैंड राइटिंग है, यानी कि उसी की जो हैंड राइटिंग है उसी में अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। दैट मे बी ईदर नेचुरल वेरिएशन और वेरिएशन ड्यू टू सम स्पेशल कॉज, मतलब कि एक ही इंडिविजुअल की राइटिंग है, उसी की राइटिंग में आपको वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं जो कि नेचुरल भी हो सकते हैं, जो कि आपके किसी दूसरी आपका स्पेशल कॉज या कोई भी रीज़न की वजह से हो सकते हैं। तो ये जो आपके वेरिएशंस होते हैं ये आपकी कहलाती हैं डिस्पैरिटीज़। डिस्पैरिटीज़ को ही आपका मतलब डिस्पैरिटीज़ बेसिकली जो होती हैं वो आपकी एक तरह से ल्यूसिड डिफरेंस को डिफ़ाइन करती हैं। अब ये जो डिफरेंसेस होते हैं ऑल्सो एड डिफरेंसेस दैट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ग्रुप्स, जो अलग अलग ग्रुप होते हैं उनके बीच में डिफरेंस करने के लिए ये जो डिस्पैरिटीज़ होती हैं वो यूज़फुल होती हैं। यहीं पर अगर हम बात करें डाइवर्जेंस की, तो डाइवर्जेंस जो होती है जो अलग अलग ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं, यानी कि मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, उनको जो है उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिस्पैरिटीज़, जो कि एक ही इंडिविजुअल की राइटिंग में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, चाहे वो नेचुरल हो या फिर वो अननेचुरल हो या फिर वो किसी स्पेशल कॉज की वजह से हो रहा हो, तो वो आपका डिस्पैरिटीज़ कहलाता है। और ये जो डिफरेंसेस होते हैं डिस्पैरिटीज़ वाले बेसिकली डिस्क्रिमिनेट करते हैं बिटवीन ग्रुप। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और बाकी ये तो इम्पॉर्टेंट है ही कि आपका जो डिस्पैरिटीज़ होता है इसका बेसिकली क्या मतलब है। ठीक है, सो आई होप अब आपको ल्यूसिड डिफरेंस अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा, क्लैरिटी आपको मिल गई होगी कि डिस्पैरिटीज़ का क्या मतलब है, जिसकी वजह से आपका ल्यूसिड किस तरह से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, ल्यूसिड डिफरेंस को आप किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो इल्यूसिव डिफरेंस को मैंने बताया था कि उसको डाइवर्जेंस से आप डिफ़ाइन कर सकते हो। डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है? So basically, it may also be simply the respect in which two individuals subject to the same influences, teachings or backgrounds differences from each other in a manner which they execute writing movement or manipulate among instrument without changing the basic form of the letter structure. So यहाँ पे क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर क्लास की बात करें, जब कोई छोटे बच्चे जो भी छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पर्टिकुलर एक जो टीचर होता है वो सारे स्टूडेंट्स को एक ही तरह का लिखने का पैटर्न सिखाता है, सारे स्टूडेंट्स को वो एक ही तरह का लिखने का पैटर्न सिखाएगा। तो यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर क्या रहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो सराउंडिंग है वो सबकी सेम है, उनके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है सराउंडिंग का, जो इन्फ्लुएंस है वो अगर सबका सेम है तो इनकी वजह से जो डिफरेंस आता है, मतलब कि जो आपकी टीचिंग के बैकग्राउंड है, टीचर ने जिस तरह से आपको गाइड किया है, अगर आपके बैकग्राउंड से जो इन्फ्लुएंसेस आपके ऊपर पड़े हैं वो सबके सेम हैं, तो यहाँ पर जो डिफरेंस होते हैं एक दूसरे की राइटिंग में, तो वो आपका बेसिकली जो आप इंस्ट्रूमेंट जो भी मतलब पेन वगैरह रहता है, जो राइटिंग मोमेंट होता है उसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं, तो उसकी वजह से जो डिफरेंस आता है वो आपका डाइवर्जेंस कहलाता है। मतलब सबको सिखाया एक ही जैसा गया, लेकिन आपने उसमें अपने अकॉर्डिंग थोड़े बहुत से चेंजेस करके उसको अपने एक यूनिक आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बना लिया, तो वो आपका डाइवर्जेंस को एक तरह से क्लासीफाई इस तरह से करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो मैनिपुलेशन आपने सिर्फ आपके राइटिंग मूवमेंट में किया, आपको थोड़ा बहुत आपने चेंज किया, लेकिन जो बेसिक फॉर्म होता है, जो बेसिक आपकी स्टडी थी, जो बेसिक आपका बताया गया था जब आप छोटे थे, तो वहाँ पर जो आपको लेटर बनाने का स्ट्रक्चर बताया गया था कि इसी तरह से आपका ए बनता है, इसी तरह से आपका बी बनता है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर आपका सेम ही रहता है, बस आप उसमें थोड़े बहुत से मॉडिफिकेशंस अपने अकॉर्डिंग करके थोड़ा सा उसको और एम्बलिश वगैरह करके वो राइटिंग आपकी खुद की यूनिक आइडेंटिटी हो जाती है। तो ये आपका डाइवर्जेंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं इस तरह से, और इसी तरह से आप इल्यूसिव डिफरेंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो इल्यूसिव डिफरेंसेस होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल के अपने अलग अलग होते हैं। ठीक है,
या फिर ये कह सकते हैं कि जो इल्यूसिव डिफरेंस होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल के अपना खुद का सिग्नेचर डिफरेंस होता है। सिग्नेचर डिफरेंस का जैसे कि आपने अगर आपने कुछ डांसर्स वगैरह को देखा होगा, तो जो लोग डांसर्स होते हैं तो वो उनका हर एक इंडिविजुअल का अपना एक सिग्नेचर स्टेप होता है। सिग्नेचर स्टेप का क्या मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर जो स्टेप है वही इंडिविजुअल बहुत ही क्लैरिटी के साथ में बहुत क्लीन तरह से कर सकता है, बहुत परफेक्टली वही इंडिविजुअल कर सकता है, तो वो उस इंडिविजुअल का सिग्नेचर स्टेप कहलाता है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर एक इंडिविजुअल का अपना कुछ ना कुछ सिग्नेचर आइडेंटिटी होती है। सिग्नेचर को हम एक तरह से आइडेंटिटी की तरह से डिनोट कर सकते हैं कि हर एक इंडिविजुअल की जो अपनी खुद की आइडेंटिफिकेशन फीचर होता है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो आपका एक तरह से इल्यूसिव डिफरेंस होता है आपकी हैंड राइटिंग में। ठीक है, उसके अलावा दे आर सटल मैनिपुलेशंस ऑब्जर्व्ड इन ग्राफ्स विद इन राइटर और बिटवीन राइटर्स। सो यहाँ पर जो राइटर होता है उसी के अपनी खुद की राइटिंग में कुछ आपने मैनिपुलेशन किया, या फिर जो अलग अलग राइटर्स हैं तो उनने सब ने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने जो राइटिंग का हैबिट्स थी, जो राइटिंग का स्ट्रक्चर था, उसमें उन्होंने अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन किया। तो ये चीज़ें उनकी हैंड राइटिंग में इम्पैक्ट डालती हैं, उस पर आप आराम से देख सकते हैं। तो यही चीज़ें जो ग्राफ है ये बेसिकली उनकी हैंड राइटिंग को ही डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब इस तरह के जो डिफरेंसेस होते हैं जिसको हम इल्यूसिव डिफरेंस कहते हैं, ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेट करते हैं बिटवीन मेंबर ऑफ अ ग्रुप। एक ग्रुप के जो अलग अलग मेंबर्स होते हैं उनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये चीज़ आपको इस वाली लाइन से या फिर इस वाले पैराग्राफ से अच्छे से क्लैरिटी आपको मिल गई होगी कि बेसिकली जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि एक ग्रुप के मेंबर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, तो जो यहाँ पर मैंने आपको क्लासरूम वाला एग्जाम्पल दिया था, यही सेम चीज़ आपकी इस लाइन को अच्छे से डिफाइन करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डिस्पैरिटी भी मैंने अच्छे से समझाया, डाइवर्जेंस भी आपको बताया। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें एलिमेंट ऑफ स्टाइल और एलिमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन, जो कि ल्यूसिड और इल्यूसिव को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ल्यूसिड डिफरेंस होते हैं वो आपका एलिमेंट ऑफ स्टाइल पे बेसिकली डिपेंडेंट होते हैं, और जो इल्यूसिव डिफरेंस होते हैं वो आपके एलिमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एलिमेंट ऑफ स्टाइल क्या होता है, सो दोज एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग दैट आर यूजुअली सब्जेक्ट टू डायरेक्शन इन लर्निंग एंड वोकेशनल प्रोसेस, aspects that may change location, school और teacher, occupation of writer। so basically जो राइटर है उसकी राइटिंग पे जो आपके सराउंडिंग होती है, बेसिकली जो सब्जेक्ट होता है टू डायरेक्शन इन लर्निंग, जिस तरह से आपकी लर्निंग हो रही है, जिस तरह की आपकी वोकेशनल प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग आपकी राइटिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, आपका ऑक्यूपेशन चेंज हो रहा है, आप किसी स्कूल में हैं, किसी टीचर कोई आपको पढ़ा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी राइटिंग में चेंजेस आते हैं। ठीक है, आपके ऑक्यूपेशन किस तरह से है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी राइटिंग होती है। अब जनरली अगर हम बात करें कि डॉक्टर्स की राइटिंग, तो उसको आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक डॉक्टर की राइटिंग है, क्योंकि जनरली उनको इतना ज़्यादा लिखना होता है, तो लिखते लिखते उनकी राइटिंग में सारे वर्ड्स अच्छे से क्लियर लिख भी नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ उनकी ऑक्यूपेशन पर डिपेंड करती है। तो इसी तरह से हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी ऑक्यूपेशन पर आपका डिपेंड होता है। अपना जो भी टीचर ने जो कुछ सिखाया तो उस अकॉर्डिंग आपका जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो रहती हैं, और जो आपकी लोकेशन जिस तरह से चेंज होती है तो वो चीज़ भी आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तो बेसिकली जिस तरह की आपकी लर्निंग होगी, जिस तरह की आपकी वोकेशनल प्रोसेस होगी, जिस तरह से आप बोलते होंगे, उसी तरह से आप लिखेंगे, तो वो चीज़ आपकी एलिमेंट ऑफ स्टाइल को डिनोट करती है। ठीक है, अगर हम बात करें एलिमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन की, सो दोज एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग इन विच पर्सनल आइडियोसिंक्रेसीज यूजुअली डेवलप आर रिजल्ट ऑफ पर्सनल डिफरेंसेस, पर्सनल सर्कमस्टांसेस एंड पर्सनल स्किल्स। मतलब कि जो हर एक इंडिविजुअल की अपनी पर्सनल हैबिट्स होती हैं, अपनी खुद की पर्सनल स्किल्स होती हैं, तो उसकी वजह से जो आपकी राइटिंग में चेंजेस आते हैं, तो वो आपके खुद के पर्सनल डिफरेंसेस, पर्सनल सर्कमस्टांसेस और पर्सनल स्किल्स की वजह से आते हैं, जिसकी वजह से आपकी राइटिंग खुद की एक कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है, या फिर सिग्नेचर राइटिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है एलिमेंट ऑफ स्टाइल एंड एलिमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन में।
सो यहाँ तक चीज़ें हमने बहुत अच्छे से समझी हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम वापस आ जाते हैं जो हमारे सामने एक डेफिनेशन थी फंडामेंटल डाइवर्जेंस की, ठीक है। तो यहाँ पर फंडामेंटल डाइवर्जेंस की क्या डेफिनेशन थी? इट इज़ अ डिस्पैरिटी इन वन ऑफ इट्स डिस्क्रिमिनेटिंग एलिमेंट। सो डिस्पैरिटी क्या थी? एक ही इंडिविजुअल के राइटिंग में, चाहे वो नेचुरल वेरिएशन हो या फिर वो अननेचुरल वेरिएशन हो, तो वो जो वेरिएशन है जिसकी वजह से हम किसी भी राइटिंग का जो भी एक एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है, डिस्पैरिटी ही मान लीजिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर डिस्पैरिटी अगर एक जगह लिखा हुआ है, यही डिस्पैरिटी दूसरी जगह लिखा हुआ है और दोनों में किसी मान लीजिए वाई लिखा हुआ है, तो वाई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है और जो क्वेश्चन सैम्पल का जो डिस्पैरिटी है तो वहाँ पर जो वाई एलिमेंट है, तो इन दोनों में अगर कोई आपको डिस्क्रिमिनेटिंग एलिमेंट मतलब कोई डिफरेंस दिख रहा है या फिर डिस्पैरिटी, ये पूरा का पूरा वर्ड है आपका स्टैंडर्ड सैम्पल है और इसी तरह से डिस्पैरिटी आपने क्वेश्चन सैम्पल लिया, तो वहाँ पर ये पूरे वर्ड का कोई भी ऐसा एलिमेंट और दूसरा जो आपके पास क्वेश्चन सैम्पल है उस पूरे वर्ड का कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसमें आपके डिफरेंसेस आपको शो हो रहे हैं, तो वो आपका फंडामेंटल डाइवर्जेंस कहलाता है, ठीक है। अब वो आपका डिस्पैरिटी यानी कि वो आपका नेचुरल वेरिएशन भी हो सकता है या फिर वो आपका अननेचुरल वेरिएशन भी हो सकता है, वो कोई मैटर नहीं करता है। तो ये चीज़ आपकी फंडामेंटल डाइवर्जेंस कहलाती है। अब यहाँ पर जो आप एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन और स्टैंडर्ड सैम्पल है, तो मान लीजिए ये जो आपका डिस्पैरिटी लिखा हुआ है ये आपका स्टैंडर्ड सैम्पल है। अब एक और जगह पर डिस्पैरिटी लिखा हुआ है जो कि आपका क्वेश्चन सैम्पल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका है, ये क्वेश्चन सैम्पल है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सैम्पल का मान लीजिए आपने आर उठाया और यही आर आपने स्टैंडर्ड सैम्पल का उठाया। अब आपको इन्हीं दोनों को कंपेयर करना है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से आपने एस को उठा लिया और यहाँ से आपने आर को उठाया और फिर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपकी नहीं होती हैं। सेम एलिमेंट को जो कि आपका फोरेंसिक साइंस का फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है, लॉ ऑफ कंपैरिजन, जहाँ पर आपका लाइक्स को ही कंपेयर किया जाता है, जो सिमिलर चीज़ें होती हैं उन्हीं को कंपेयर किया जाता है, वही चीज़ यहाँ पर आपकी फॉलो होगी, ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी डिस्पैरिटीज़ होती हैं उनमें आपको डिस्क्रिमिनेटिंग एलिमेंट अगर कोई मिलता है तो वो आपका फंडामेंटल डाइवर्जेंस हो जाता है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको अब ये वाली डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी कि बेसिकली फंडामेंटल डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ल्यूसिड और इल्यूसिव डिफरेंस था वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिस्पैरिटी मतलब कि जो आपके नेचुरल या अननेचुरल वेरिएशन, और डाइवर्जेंस यानी कि जो आपके खुद के मैनिपुलेशंस होते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो चेंजेस आते हैं, जो कि आपका एक आइडेंटिफिकेशन फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो वो आपके इल्यूसिव डिफरेंस होते हैं। बेसिकली जो ल्यूसिड डिफरेंस और इल्यूसिव डिफरेंस है, यही दोनों को जब आप कंपाइल करते हैं, इन दोनों डिफरेंसेस को आप मेज़र करते हैं, उनको चेक करते हैं, तो उसके बेस पर जो डिफरेंस आता है वो आपका फंडामेंटल डाइवर्जेंस कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा यहाँ पर डिस्पैरिटी तो हमने समझ ही लिया है, डाइवर्जेंस भी अच्छे से हो गया है, और जो एलिमेंट ऑफ स्टाइल और एलिमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन है, यहाँ पर मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई है। उसके अलावा जब हमने एक वीडियो करा था जहाँ पर हमने बात करी थी जो हैंड राइटिंग को एग्जामिन करने के लिए कौन कौन से फीचर्स होते हैं, तो वो पूरा एक हमने चार्ट की हेल्प से समझा था। तो वहाँ पर एलिमेंट ऑफ स्टाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, एलिमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, मतलब कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आते हैं हैंड राइटिंग के, तो वो ऑलरेडी हमने वहाँ पर बहुत अच्छे से समझा था, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने वहाँ पर आपको। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वो वीडियो देख रखा होगा, पर फिर भी अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा जाकर, तो आपको एलिमेंट ऑफ स्टाइल और एलिमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली फंडामेंटल डिफरेंस मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर बेसिकली इस बेसिस पर आप हैंड राइटिंग का भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं, यही चीज़ आपकी बेसिक होती हैं, ठीक है। अब जिस तरह से आपका हैंड राइटिंग का रहता है एग्जामिनेशन, उसी तरह से आपका सिग्नेचर का भी एग्जामिनेशन रहता है। सिग्नेचर मतलब कि जो आपके साइन होते हैं, वो वाले सिग्नेचर की अब बात कर रही हूँ मैं। तो जो सिग्नेचर्स होते हैं, लेकिन वहाँ पर आपका चीज़ें वही सारी रहती हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर टर्म्स का ऐड ऑन हो जाता है, क्योंकि जब आप सिग्नेचर करते हैं कहीं पर भी, तो वहाँ पर जब आप साइन करते हैं तो कई बार सारी चीज़ें आपके सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जो सारे लेटर्स होते हैं, वो प्रॉपर्ली नहीं लिख पाते हैं, नहीं लिखे जाते हैं, तो उसमें आपके अलग अलग टर्म हो जाते हैं आपके सिग्नेचर में। जैसे कि आपकी जो कोई भी किसी भी इंडिविजुअल का सिग्नेचर होता है,
तो उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसका एग्जामिनेशन किया जाता है, जैसे कि आपका हुक हो गया, स्पर हो गया, शैंक होता है, वर्ल होता है, बकल होता है, आर्क होता है, लिंक होता है, शोल्डर्स होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सिग्नेचर के अलग अलग, आपके एक तरह से कह सकते हैं कि साइन को एग्जामिन करने के लिए अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो ये सारे फीचर्स का आपको एग्जामिनेशन करना होता है, और ये सारी चीज़ें आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसका भी जल्दी ही वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी, जहाँ पर सिग्नेचर एग्जामिनेशन किस तरह से करना होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर फंडामेंटल लाइब्रेरियंस बहुत अच्छे से समझाने की मैंने पूरी कोशिश करी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैंने, और ये सारा कंटेंट बहुत ही मेहनत से मैंने सर्च आउट किया है। तो ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और पीडीएफ के लिए आप हमें हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम एंड ब्लॉगर पर फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ बेसिकली आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, लेकिन बाकी सारी जगह बहुत अच्छा कंटेंट है जो कि आपके नेट के एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हेयर।